प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर कहें, तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला यीशु। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के तू है भला। आइए मिलकर कहें यीशु, तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला। तू महान, तू महान, तू महान, तू महान। प्रभु यीशु आप सबसे महान हैं। सदा के लिए तू है महान यीशु। तू महान, तू महान, तू सदा के लिए तू है महान। यस लॉर्ड, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है, आपकी महिमा हो राजा। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र पवित्र, सदा के लिए तू है पवित्र। आइए मिलकर गाएं, तू पवित्र पवित्र पवित्र, सदा के लिए तू है पवित्र। तू पवित्र पवित्र पवित्र, सदा के लिए तू है पवित्र। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला यीशु। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला। तू महान, तू महान, तू महान, सदा के लिए तू है महान। तू पवित्र 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 पवित्र, लॉर्ड आप पवित्र हैं। तू है पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, सदा के लिए तू है पवित्र। यस लॉर्ड, आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप भले परमेश्वर है। परमेश्वर, आप में कुछ भी कुटिलता नहीं पाई जाती, ऐसे वचन में लिखा है। आप सीधे हैं परमेश्वर। हालेलुया। तू भला, तू भला, तू भला, सदा के लिए तू है भला। तू भला, तू भला, तू भला, सदा
और महिमा के योग्य है। वो जयवंत परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमको जीवन दिया, उद्धार दिया, मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. You alone are worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर आपके उपकारों के लिए। ओ जयवंत परमेश्वर, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी आपके हाथ में है परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर लिया है परमेश्वर। हम जो आपसे दूर थे, निकाले हुए थे परमेश्वर पाप के कारण, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, उसके जीवित लहू के द्वारा पिता हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हम धन्यवाद करते हैं राजा, और आपने हमें मेल मिलाप की सेवकाई भी दी है। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटा गई तेरी मोहब्बत से, मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए मिलकर गए। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटा के तेरी मोहब्बत से, मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु तू है आशा मेरी। वर्शिप लॉर्ड। किसने था सोचा कि ऐसी दया, यस लॉर्ड, मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। उससे मैंने
भेजा शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीते कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, भेजा शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीते कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो कहाँ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर संधि, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर संधि, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा। You are worthy, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, King of kings and Lord of lords, hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, जब हम पापों में मरे थे तभी आप हमारे लिए मरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया परमेश्वर, कि हम पाप से छूटकर धार्मिकता का जीवन बिताए परमेश्वर, और आप ही के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम हमारी आत्मा को जिंदा करने के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर अपने राज्य में वापस लेने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर संधि, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Hallelujah, प्रभु तेरी, yes Lord, we worship you. You are worthy, Jesus. Hallelujah, oh King of kings and Lord of lords, we worship you, Lord. यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर संधि, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह। जो थे और जो आने वाले राजा हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आइए उस आने वाले राजा के हम स्वागत करें, हालेलुया। We bless you, Lord. We give you all glory and honor and all praise, O Lord, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord, and we love you, Jesus. We love you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हर एक उन बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया,
जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं और परमेश्वर के सामने उसकी वेदी में चढ़ाएं। हालेलुया, क्योंकि वो ही योग्य है। आइए परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हुए अपने जीवन को, अपने हृदय को भेंट चढ़ाते हुए इस गीत को गाएंगे, प्रभु मैं खुद को। आइए गाने के बोल को हम पूरे दिल से गाएं कि परमेश्वर हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। Worship you, Lord. आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। Worship you, Lord. महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Worship you, Lord. प्रभु हम अपने जीवन को आपको सौंपते हैं परमेश्वर, अपने हृदय को धन्यवाद की भेंट के साथ चढ़ाते हैं यीशु। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, yes Lord you are worthy, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को yes Lord तेरे करीब
योग्य है, यस लॉर्ड, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Yes, Lord. Hallelujah. ओ धन्यवाद, आप योग्य है परमेश्वर। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर अपने पूरे दिल से। जो कुछ हम में है परमेश्वर, और पिता जो कुछ हमारा है सब में से होकर परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि उसने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। I come before you today. There's just one thing I want to say. Thank you, Lord. I come before you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
पूरे दिल के साथ में आत्मा और सच्चाई से कहें, I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Sing out, thank you, Lord. आइए मिलकर गाएं. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवादित हृदय के साथ हाथों को उठाकर स्तुति के गीतों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं राजा. हालेलुया. जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वर्शिप यू लॉर्ड. और हम अंगीकार करते हैं कि आप ही प्रभु हैं हमारे जीवन के. परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपको सौंपते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम कहें, हम इस बात की घोषणा करें, अब्राहम ने विश्वास किया इसीलिए उसने कहा. वचन में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला. आइए हम जो कुछ भी विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए है, वही वो हमारे लिए बन जाएगा. आइए हम इस बात की घोषणा करें कि प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं. हम इस बात की घोषणा करें. हम इतने सारे नेगेटिव बातों को बोलते हैं, लेकिन आज हम उन सब को किनारे रखकर हम इस बात की घोषणा करें कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं. आप ही राज्य करें राजा. हालेलुया. तब वो हमारे जीवन में राज्य करेंगे. प्रभु है, प्रभु है, यीशु शांति देने वाला प्रभु है. आइए मिलकर कहें, प्रभु है, प्रभु है, यीशु शांति देने वाला प्रभु है. प्रभु है, प्रभु है. Yes, Lord, you are the King. प्रभु यीशुआ, यीशु शांति देने वाला प्रभु. प्रभु है यीशु, प्रभु है यीशु. तू प्रभु है परमेश्वर. प्रभु है यीशु शांति देने वाला प्रभु है. मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने वाला है. हालेलुया. मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने वाला है. प्रभु है, प्रभु है, यीशु शांति देने वाला प्रभु. Oh yes Lord, तू है, तू है. You are the Prince of Peace. यीशु शांति देने वाला प्रभु. Yes Lord. Thank you Jesus. Worship you Lord. आप विपत्ति के दिन में परमेश्वर हमको अपने मंडप में छिपा रखते हैं. हालेलुया. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, worship you Jesus. You are worthy. Yes, Lord. Hallelujah. पंखों में छुपाया, मुझको बचाया, संकट से छुड़ाने वाला है. हालेलुया. पंखों में छुपाया, मुझको बचाया, संकट से छुड़ाने वाला है. प्रभु है,
घोषणा करें, प्रभु, yes Lord, you are the Prince of Peace. तू है यीशु, शांति देने वाला प्रभु है। आइए हम इस बात को कहें, मेरे साथ गाएं। मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने। और एक बार कहें, मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तो, मेरे लिए आने वाला है। प्रभु, yes Lord, hallelujah. प्रभु, you are worthy. यीशु, शांति देने वाला प्रभु है। प्रभु, प्रभु है। प्रभु, yes Lord, hallelujah. यीशु, शांति देने वाला प्रभु है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। आइए मेरे प्रियो, घोषणा करें इस बात की, ताकि उसका जीवन हम में बहने पाए। वो नाम है यीशु, यीशु नाम, नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। Worship you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes Lord, और किसी नाम में उद्धार नहीं है परमेश्वर। वो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप हर एक घुटना आपके आगे टेकता है और हर एक जीवन की कार्य करती है कि आप ही प्रभु हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे परिवारों के प्रभु आप हैं यीशु, हमारे इस कलीसिया के प्रभु आप हैं राजा, हमारे शहर के प्रभु आप हैं यीशु, इस झारखंड के प्रभु आप हैं यीशु, भारतवर्ष के प्रभु आप हैं राजा। आप राज्य करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें, अन्य भाषा में आराधना करें। ओ रे रे बेशा खा ला 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 बाशा, ओ रा बाशा खा ला 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 बानी अंदा ला ला ला। ओ worship you Lord, worship you Lord, worship you Lord. ओ रे 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 बेशे के रे 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 बेनी अंदा ला ला ला। We worship you Lord, worship you Lord, worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah.
यहोवा एलोहीम, यहोवा यीरे, यहोवा एदोनाई, यहोवा राफा, यहोवा एलोहीम, यहोवा यीरे, यहोवा एदोनाई, यहोवा राफा। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा, मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यहोवा 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 राफा, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा 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 राफा। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा, मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सदा का महायाजक है, सदा के लिए अनंत तक सदा का महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए अपने महायाजक का स्वागत करें, उसके पवित्र आत्मा का स्वागत करें जो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Abba Father God. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh Lord, have your way in our midst, oh Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रभु हम आपको आदर, महिमा और सम्मान देते हैं परमेश्वर। विशेष करके हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम सबके हृदय को तृप्त करें परमेश्वर। हमारी आंखें आपकी ओर लगी है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि आप अभिलाषी जीव को तृप्त करते हैं परमेश्वर। हम बड़े ही पिता अभिलाषा के साथ, अपेक्षा के साथ आपके भवन में आए हैं परमेश्वर। अपनी आंखों को आपके ओर उठाते हैं राजा, और हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमको तृप्त किया है परमेश्वर, हमको बनाया है परमेश्वर, हमको मेंट किया है परमेश्वर, हमको मोल्ड किया है पिता। अपने पुत्र के स्वरूप में हमको अंश करके बदल रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों में निरंतर कार्य करने के लिए
धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए विशेष करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग इफिसियों की पत्री को खोलेंगे, इफिशियंस चैप्टर 3, और वहाँ पे हम पौलुस के एक प्रार्थना से हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। और वैसे आज का जो संदेश होगा वो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद से, लेकिन हम लोग इस प्रार्थना को पूरा पढ़े। ये बहुत ही पावरफुल एंड बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेयर है जो हम सबको करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है और हम लोग पढ़ेंगे 14 पद से, हम लोग पढ़ेंगे 13 पद से, ओके 14 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है चर्च के लिए। जब भी हम इस चर्च के विषय में पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है। ये लोग अच्छे लोग हैं, विश्वास में हैं, लेकिन पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो और भी परिपक्व हो, और वो डिफरेंट एरियाज़ के लिए वो इस लेटर को लिखता है। हर एक जीवन के हर एक डिफरेंट पार्ट्स के लिए, डिफरेंट भाग के लिए। और यहाँ पे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रार्थना कर रहा है। और 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि उस आत्मा से, यानी अपने आत्मा से, उनके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या हो जाओ, बलवंत होते जाओ। और फिर इसके आगे और भी प्रार्थना है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। ताकि हम मसीह की भरपूरी, परमेश्वर का जो भरपूरी है, हम उसको अपने जीवन में प्राप्त कर पाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उस भरपूरी से भर जाए, टू बी फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। क्योंकि कई बार हम उस फुलनेस को एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब आज हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और अब प्रार्थना पूर्वक जब आप सुन रहे हैं, आप प्रार्थना करें, है ना। इस समय भी आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उस भरपूरी से भरे, परमेश्वर मसीह की भरपूरी से हम भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर के उस फुलनेस से हम भर जाए। सो यहाँ पे वो लिख रहा, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। वो प्रार्थना कर रहा है, वो घुटना टेक रहा है बहुत ही रेवरेंस के साथ, आदर के साथ, और वो प्रार्थना कर रहा है 16 पद में। सबसे पहला प्रार्थना कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। और फिर 17 पद में यहाँ लिखा है, और लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी बाइबल में, वहाँ पे लिखा है दैट क्राइस्ट में ड्वेल इन यू थ्रू फेथ, ताकि मसीह हमारे अंदर निवास करे, किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कई बार मसीह हमारे यहाँ पर हैं लेकिन हृदय में नहीं है। हमारे जीवन में तब परमेश्वर काम करेंगे जब मसीह हमारे आत्मा में बसे। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सबसे पहला प्रेयर है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पौलुस इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि पौलुस जानता है कि इन लोगों को अपने स्पिरिट में क्या होना है, बलवंत होना है, आत्मा में बलवंत होना है। कई बार हम
हम यहाँ पर सारा नॉलेज है, लेकिन मोस्टली कई बार जब हम अपने आप को चेक करेंगे, हम अपने स्पिरिट में बलवंत नहीं है। बीते दिनों में हम लोग दाऊद के विषय में पढ़ रहे थे, और दाऊद जब बहुत सारे बुरे परिस्थितियों में था, सो वो आत्मा में बलवंत नहीं था। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी आंखों में क्या आने दे, ज्योति आने दे, ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं मृत्यु की नींद नहीं सो जाऊं। कहने का मतलब सो दैट आई डोंट डाई स्पिरिचुअली, ताकि मैं आत्मिक रीति से मरूं नहीं। सो ये शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आत्मा है। ओके, मन में हमारे बुद्धि, हमारे ओके हेड नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वचन हमारे आत्मा में काम करे। सो पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि हमारे आत्मा, भीतरी मनुष्यत्व में हम क्या हो, हम बलवंत हो। आमेन। और वो कैसे हो सकता है? यहां पे लिखा है परमेश्वर की आत्मा हमारे इनर मैन को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या करता है, बलवंत करता है। और जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ये प्रॉमिस को किया कि मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक सहायक दूंगा। हालेलुया, एक सहायक दूंगा। कई बार हम अपने नॉलेज पर हम डिपेंड करते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि मैं आत्मिक रीति से उन्नति करूंगा। नहीं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को क्या करता है, बलवंत करता है। होली स्पिरिट स्ट्रेंथन्स आवर इनर मैन। हमारी जो भीतरी मनुष्यत्व है उसको पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, स्ट्रांग करता है। आइए मेरे साथ क्या इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग हर दिन ये प्रार्थना को करें, एवरी डे, कि परमेश्वर में भीतरी मनुष्यत्व में क्या होना चाहता हूं, बलवंत होना चाहता हूं। हम लोग कई बार लोगों को पाते हैं जो नॉलेज से भरे हुए हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास में है, ज्ञान है, लेकिन कई बार मैं भी महसूस करता हूं कि मुझे प्रभु चाहिए कि मैं अपने आत्मा में क्या हूं, स्ट्रांग बनूं। आमेन। मैं अपने अंदर भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनूं, बलवंत बनने पाऊं। और क्यों? जब हम यहां बलवंत होते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि तब सचमुच मसीह हमारे हृदय में बसेंगे। आमेन। तब परमेश्वर, मसीह हमारे हृदय में बसेंगे और विश्वास हमारे अंदर होगा। कोई इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? एनीवन कैन रीड इन इंग्लिश? और यस, वर्स 16, that he would grant you, यस, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, यस, एंड द नेक्स्ट पार्ट अंकल। that Christ may dwell in your hearts by faith, Okay. that ye, being rooted and grounded in love, ओके, सो वहां लिखा है दैट क्राइस्ट में ड्वेल इन योर हार्ट्स। ओके, प्रभु यीशु मसीह को जस्ट हम बोलकर अपने हृदय में वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वो वेलकम्ड फील नहीं करेंगे। वैसा वो हमारे अंदर आना, वो जैसे हम कहीं किसी के घर में जाते हैं तो हमको पता है कि लोगों ने हमको वेलकम किया है, राइट? ओके, हम जब जाते हैं किसी के घर में, हमको महसूस हो जाता है कि ये लोग बहुत वेलकमिंग है, स्वागत करने वाले लोग। और कई बार पता चलता है कि ये वेलकमिंग नहीं है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ लोग वेलकमिंग नहीं है। सो हम कैसे, कब मसीह हमारे हृदय में आने के लिए वेलकम फील करेंगे? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्यत्व जब बलवंत होगा। सो यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि, यहाँ पे और लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में जब पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है ताकि उसका परिणाम ये है कि मसीह हमारे हृदय में क्या होने पाएंगे, बसने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे प्राइमरीली, सबसे मुख्य रीति, सबसे पहली बात, प्रभु परमेश्वर का आत्मा
कहाँ है? बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। हालेलुया। ये प्रेरित होकर लिखा गया है। एक जगह बाइबल में लिखा है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो ताकि तुम अपने पवित्र विश्वास में बढ़ने पाओ, सो दैट यू आर बिल्ड अप इन योर स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना करो। लेकिन प्राइमरीली परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की रूह है, और ये परमेश्वर का वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या करता है? बलवंत करता है। और जब ये हमारे इनर मैन को बलवंत करता है, इनसाइड, प्रभु कहाँ रहना चाहते हैं? अंदर। परमेश्वर बाहर नहीं रहना चाहते। परमेश्वर हमारे आउटर अपीयरेंस में नहीं, परमेश्वर हमारे बाहरी रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को अपना रहने का स्थान चाहते हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर चाहते हैं हमारे इनर मैन में परमेश्वर रहना चाहते हैं, और उसका परिणाम ये है कि मसीह हमारे हृदय में वेलकम्ड फील करेंगे, कि वो हमारे हृदय में, हमारे अंदर वो रहने पाएंगे। हालेलुया। और फिर वहाँ एक बात लिखा है कि विश्वास जो है, विश्वास भी एक इम्पॉर्टेंट एक कुंजी है जिसके द्वारा परमेश्वर को हम रिसीव करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो जीवित परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है, और जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? उद्धार देता है। परमेश्वर हमारे हृदयों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। वो हमें अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमें स्वीकार करते हैं। आमेन, हालेलुया। सो जब हमारे भीतरी मनुष्यत्व जब मजबूत होता है, हमारा विश्वास भी क्या होता है? बढ़ता है। और मसीह हमारे अंदर, हमारे इनर मैन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में रहना चाहते हैं, और वहां पर वो सचमुच निश्चय परमेश्वर हमारे अंदर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग जस्ट ऑन द सरफेस, यानी कि बाहर से अगर हम मसीह हैं, अगर जस्ट ऊपर हैं, सो मसीह हमारे हृदय में नहीं बस सकते हैं। सो पौलुस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना कर रहा है इफिसियों के लिए, इफिशियंस कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस इस बात को जानता था, वो खुद एक्सपीरियंस किया, और वो चाहता था कि ये लोग केवल बाहरी रूप से नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय में बसे, परमेश्वर उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए। और परमेश्वर कब ड्वेल कर सकते हैं? जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या है? बलवंत है। हालेलुया, आमेन। जब हम विश्वास में हैं। और फिर वो आगे प्रार्थना करता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। सो परमेश्वर की उस भरपूरी को, उस फुलनेस को हम कब एक्सपीरियंस करेंगे? जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या है? बलवंत है। आमेन। और हमारे इनर मैन को, हमारे उस भीतरी मनुष्यत्व को कौन बलवंत करता है? वो परमेश्वर की आत्मा हमें बलवंत करता है। इसलिए कई बार पौलुस इस प्रार्थना को करता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ होती रहे। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि मसीह हमारे अंदर ड्वेल करे। तीसरी बात हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मसीह के प्रेम को हम क्या कर पाए? समझ पाए। हम मेरे साथ क्या कि प्रभु मुझे यह दान दे, मुझे यह वरदान दे कि मैं तेरे प्रेम को जान सकूं। और जब यहाँ पे लिखा है कि हम उसके प्रेम को जान सके, उसका मतलब है हम उसको एक्सपीरियंस कर सके। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रेम किया है, वो हमारे हेड में नॉलेज है, लेकिन हमारे सिर में हमारे पास एक ज्ञान है, लेकिन कई लोग हैं जो परमेश्वर के उस प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं किए, अनुभव नहीं किए। जानना यानी कि अनुभव करने के विषय में लिखा है। जब हम स्वयं उसके प्रेम को अनुभव करेंगे, वो हमारे लिए एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हमारा जीवन बदल जाएगा।
और पौलुस इस बात को प्रार्थना कर रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और यहाँ पे लिखा है जितने भी परमेश्वर के लोग हैं सब के लिए ये उपलब्ध है, क्या? कि सब लोग मसीह के प्रेम को क्या कर पाए? एक्सपीरियंस कर पाए, अनुभव कर पाए। और वो हम कहाँ अनुभव करते हैं? वो हम अपने नॉलेज से नहीं, लेकिन वो हम अपने आत्मा में हम अनुभव करने पाएंगे। हम अपने इनर मैन में परमेश्वर के प्रेम को हम जान पाएंगे और हम सचमुच कहने पाएंगे यस, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बहुत सारे अनुभव होंगे जहां आपको महसूस होगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। हो सकता है आप दुखी हैं, परमेश्वर आपको ऐसा कंफर्ट देगा जो आप बाहर से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन वो कहाँ होता है? वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में होता है। हालेलुया, आमेन। सो पौलुस इस बात को प्रार्थना करता, और जब हम ये बातें हमारे अंदर होंगी, और वो लिख रहा है कि वो शक्ति पाए कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। इट सरपासेस आवर अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? जो हमारे समझ से परे है। लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो आपके समझ से परे है वो भी लोग क्या करें? एक्सपीरियंस करें। क्या ये संभव है? संभव है। ओके, हो सकता है आपने अब तक उस प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संभव है। आमेन। ये संभव है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो जाए? हम बलवंत हो जाए। हम अपने इनर मैन में बलवंत हो जाए। और पौलुस बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना कर रहा है। और फिर जब हम 20 पद को पढ़ेंगे, यहां पर पौलुस कह रहा है, यहां पर वो प्रेज कर रहा है ना, अंग्रेजी में इसको डॉक्सोलॉजी कहा जाता है। वो उसकी तारीफ कर रहा है। अपने प्रार्थना के अंत में वो प्रार्थना को सपोर्ट कर रहा है, और वो कहना चाह रहा है कि प्रभु सचमुच कर सकता है। वो कह रहा है अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और हमारे समझ से, यानी विनती जो मांगते हैं और जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के विषय में, जो हम समझ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, लिखा है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। कहीं अधिक काम कर सकता है। आप जो प्रभु से मांग रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जो समझ है, परमेश्वर उससे लिमिटेड नहीं है। ही इज नॉट लिमिटेड। परमेश्वर सीमित नहीं है हमारे समझ और हमारी प्रार्थना से। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा प्रार्थना, कभी कभी लगता है कि हम 10 घंटा प्रार्थना किए तो मेरा प्रार्थना सही होगा। ओके, एक बार सब कोई बहुत सीरियस है तो एक जोक कहना चाहता हूँ। एक बार जब मैं अपने साउथ में अपने कज़न के पास था, और सब लोग मेरे कज़न के शादी में आए, और उसमें से एक अंकल को कहा गया प्रार्थना करने के लिए, और दूसरा कज़न बोला कि मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। तो सबने पूछा क्यों? तो उसने कहा नहीं, उसका प्रार्थना में सामर्थ नहीं लग रहा, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमारे समझ से कहीं बढ़कर कर सकता है। अंग्रेजी में लिखा है कि ही इवन बियॉन्ड आवर थॉट्स, हमारे कल्पना से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर, वहाँ पे लिखा ही डज एक्सीडिंगली अबंडेंट। मतलब जब अगर यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि अब वो ऐसा सामर्थ्य कि हमारे विनती, हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जब हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गॉड इज एबल, बस उतना नहीं रोका है, उसके बाद बोला बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, फिर आगे लिखा एक्सीडिंगली अबंडेंट। मतलब कि हमको लगेगा कि परमेश्वर कुछ बातों में वो एबल है, परमेश्वर कुछ बातों में काबिल है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसके पास क्षमता नहीं, परमेश्वर की क्षमता असीमित है। आइए हम उसको फिर से पढ़े, हम सब मिलकर पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। और सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया।
जब हम इंग्लिश वर्स को पढ़ेंगे वो बहुत अद्भुत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अंकल कैन यू रीड प्लीज। हाँ ओके, सबसे पहले वो कहता है नाउ अनटू हिम दैट इज एबल। अब वो क्या है, वो काबिल है, वो कर सकता है, लेकिन वहां तक वो नहीं रुकता है, उसके आगे वो क्या कहता है, Now unto him that is able to do exceedingly abundantly Okay. above all that ओके सो वो कह रहा है ही इज एबल, वो कर सकता है। उसके बाद वो कहता है ही इज एबल टू डू, वो फिर कह रहा है वो काबिल है और वो करने के लिए उसके पास क्षमता है, और उसके पास क्षमता है करने के लिए जो हम पूछते हैं, जो मांगते हैं उससे बढ़कर, ओके जो हम सोच रहे हैं उसको करने की क्षमता है। अब वो कहता है कि वो हम जो मांगते हैं, जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर करने की क्षमता है। और फिर भी वो लास्ट में कहता है कि ही इज एबल टू डू मोर अबंडेंटली देन ऑल वी आस्क और थिंक। फिर लिखता है ही इज एबल टू डू फार मोर अबंडेंटली। पहले वो कहता है कि वो बहुत कर सकता है, फिर उसके साथ और एक बार वो ऐड कर रहा है वो बहुत जो कर सकता है उससे भी बढ़कर वो बहुत कर सकता है। आमेन, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। आमेन, उसके प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है। परमेश्वर मसीह हमारे हृदय में अधिकाई से बसेगा जब हम मांगेंगे। आमेन। सो पौलुस इस प्रार्थना को करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर करता है और वो चाहता है कि लोग अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो, बलवंत हो। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया की जरूरत है कि वो कहां बलवंत हो, कहां, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो। क्योंकि शारीरिक तो वो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा वो क्या है, परमानेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम बलवंत हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों को दिया है, धन संपत्ति, ओके परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। बट देन रियल ब्लेसिंग कहाँ है, जब हम अपने आत्मा में बलवंत होते हैं। हालेलुया, जब अपने स्पिरिट में बलवंत होते हैं। और उसको वो सपोर्ट करने के लिए कह रहा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो आपके लिए क्या चाहिए, आपकी समझ कहाँ तक है, आप क्या मांग रहे हैं। बाइबल बतलाना चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए वो करने की क्षमता रखता है, लेकिन कितनी क्षमता रखता है, हमारे कल्पना, हमारे समझ, हमारी प्रार्थना से भी बढ़कर। हो सकता है जो प्रार्थना आपने नहीं किया है, परमेश्वर वो आपके लिए कर सकता है और वो करेगा। हालेलुया, और वो करेगा। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो काबिल है करने के लिए, वो करता है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति उसका 18 और 14 पद, हम लोग इन वचनों को लिखेंगे और हो सकता है कि आप इसमें से कहीं आप अपने आप को पाएंगे कि प्रभु मुझे इसकी ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे इस बात की ज़रूरत है, ये मेरे जीवन में प्रभु आप करें। मुझे लग रहा है, मुझे असंभव लग रहा है, लेकिन आपके वचन में लिखा है प्रभु आप कर सकते हैं और मेरे समझ, मेरे कल्पना से भी बढ़कर और उससे भी बढ़कर, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर आप मेरे लिए कर सकते हैं। आमेन। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 14 पद, और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और हम लोग इन बातों को देखेंगे। बाइबल कई जगहों पे बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत बातों को कर सकता है। 18 अध्याय और उसका 14 पद, ओके यहाँ पे लिखा है, अब्राहम कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और वो कहता है नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। जो दूत है अब्राहम से कह रहा है, जब सारा सुनती है इस बात को, उसको क्या आता है, हंसी आता है कि अब्राहम बहुत ही, अब वो दोनों बहुत ही अपने बुजुर्ग अवस्था में है और दूत आकर कहता है कि तुमको क्या मिलेगा, एक संतान मिलेगा, तुम्हारा निज संतान तुम्हारे आशीषों का। प्रभु ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत आशीषित करूंगा। और एक बार अब्राहम को लगता है कि ओके मेरा जो दास है, हो सकता है कि वो मेरे संपत्ति का क्या होगा। वो कहता है कि प्रभु क्या जरूरत है, वो
सोच रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मेरा धन संपत्ति किसका होगा। वो कल्पना करता है कि हो सकता है ये मेरे धन संपत्ति का वारिस होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारा निज संतान तुम्हारे धन संपत्ति का क्या होगा, वारिस होगा। और यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे 14 पद से आगे, वहाँ पर हम जब देखेंगे 14, 15, 16, वहाँ पे हम पाएंगे कि सारा को हंसी आता है। वो कहती है, उसको हंसी आता है कि अरे परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये हो सकता है क्या। वो लोग बिना संतान के थे और उनको हंसी आता है। लेकिन यहाँ पे दूत क्या कह सकता है, क्या कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। वो कहता है नियत समय में, इन ड्यू टाइम, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और हम बाइबल में देखते हैं कि वो सचमुच हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और जब वो 100 वर्ष का था, हम देखते हैं इस बात को कि उसको क्या हुआ, उसको वो इसहाक, आइजैक जो है, अब्राहम और सारा का वो निज संतान हुआ। हालेलुया। बीच में सारा जो है वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वो अपने मेड को कहती है, अब्राहम से कहती है कि तू उससे क्या कर ले, संतान कर ले। लेकिन वो उनके जीवन में इतना समस्या का वो एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा समस्या का सोर्स बन गई। वो सारा वो उसको चिढ़ाने लगी, सारा उससे जलने लगी और ये सारी बातें होने लगी। लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष को बोला था, वो परमेश्वर ने कहा कि मैं नियत समय में, मैं ड्यू टाइम में मैं तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। हालेलुया। शायद सारा को लगा होगा कि ये परमेश्वर ने बोला है तो चलो हम कुछ करते हैं ताकि वो संतान आए, लेकिन हमारे करने से नहीं, परमेश्वर अपने तरीका से करता है। आमीन। अगर आप में से कोई भी संतान की चाहत रखते हैं, आप इस वचन को क्या है कि परमेश्वर, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आइए कहिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं। आइए विश्वास से कहें, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 42 का 2 पद को पढ़ेंगे। 42 उसका वर्स 2, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। अय्यूब उसका 42 एंड वर्स 2। हाँ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता है। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता है। आमीन। सो अय्यूब कठिन परिस्थिति में वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय का 17 पद को जब हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो सामर्थी है और उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर गॉड। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और उसका 17 पद। हम इन वचनों को लिख कर रखें और हो सकता है कि आप अपनी परिस्थिति को यहाँ कहीं पाएंगे और हम इस बात को जाने। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद, वहाँ पे क्या लिखा है कि वो हमारे कल्पना, हमारी प्रार्थना, हमारे सोच से कहीं अधिक कर सकता। ही कैन डू मोर देन आवर इमेजिनेशन। हालेलुया। पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और 17 पद। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से यस, आकाश और पृथ्वी को बनाया। तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या आप और हम बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं, हम और आप नहीं बना सकते। उसका मतलब थोड़ा परसेंटेज भी हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी परिस्थिति क्या है? आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मुझे आत्मिक रीति से उन्नति करने में कठिनाई लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन
नहीं है। हो सकता है आपकी अपनी परिस्थिति होगी, आप सोच रहे होंगे प्रभु ये सबसे कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। लूका उसका 1 अध्याय और उसका 37 पद को पढ़ेंगे। और मरियम जो है वो उसको प्रॉमिस आया कि वो एक पुत्र को जनेगी, और मरियम कहा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी। और वहाँ पे हम पढ़ेंगे लूका उसका 1 अध्याय 37 पद। इन वचनों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने विश्वास को क्या करें, विश्वास को स्टर करें, अपने विश्वास को हम बढ़ा सके। परमेश्वर का वचन, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से हमारे अंदर वो विश्वास आता है। हालेलुया। सो हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 1 अध्याय और उसका 37 पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। ओके, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, उसमें प्रभाव होता है। इट इज इन्फ्लुएंसिव। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास करें या ना करें, आप अगर विश्वास नहीं भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में क्या है? प्रभाव है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ, एक जगह में लिखा है ड्यूनामिस, यानी कि डायनामाइट जितना। डायनामाइट जो होता है वो बहुत ही किसी पहाड़ को जब हम डायनामाइट लगाते हैं वो क्या कर देता है उसको? समथिंग एक्सप्लोजिव। परमेश्वर का वचन जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है, वो एक्सप्लोजिव है। आमीन। गॉड्स वर्ड इज एक्सप्लोजिव। परमेश्वर का वचन हम कह सकते हैं कि वो उसमें बहुत सामर्थ है, वो एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लूका 1 का 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वह प्रभाव रहित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। सो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। फिर मरियम कहती कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आइए हम सब कहें, प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार कार्य होने पाए, मेरे जीवन में तेरा वचन काम करे, क्योंकि तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं लेकिन प्रभावशाली है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन इन्फ्लुएंसिव है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इब्रानी उसका 7 अध्याय और उसका हम लोग 25 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता हमारे लिए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा में है। और परमेश्वर का वचन में क्या है? प्रभाव है। वो हमारे जीवन में बदलाव को ला सकता है। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ेंगे। इब्रानी, इसलिए जो उसके द्वारा हाँ परमेश्वर के पास आते हैं हाँ, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। ओके। क्या लिखा है? इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। और एक ही मार्ग है परमेश्वर के पास आने का। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। ओनली जीसस क्राइस्ट इज द वे। और यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा क्या कर सकता है? उद्धार। अर्थात वो उनको पूरी पूरी रीति से बचा सकता है। ही इज एबल टू सेव देम कंप्लीटली। परमेश्वर हमें आधा नहीं बचाता है, लेकिन संपूर्ण रीति से क्या करता है? बचाता है। ही कैन सेव अस कंप्लीटली। आमीन। वो पूरे रीति से हमको बचाता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक क्षेत्र में हमें छुड़ा लिया है, दूसरा क्षेत्र में परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। नहीं नहीं, जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु क्या कर सकता है? यहाँ लिखा है कि वह उनका पूरा संपूर्ण छुटकारा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें संपूर्ण रीति से क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। संपूर्ण रीति से, कंप्लीट सैल्वेशन। 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका
15 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो सामर्थी है वो पापियों को पाप से क्या कर सकता है, वो बचा सकता है। आमीन। हो सकता है आप में से कोई किसी पाप में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि मैं उससे बाहर नहीं आ सकता हूँ। हो सकता है आप रेगुलरली फिर वापस उस पाप को करते हैं, फिर वापस उस पाप को करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थी है वो हमें किसी भी पाप से बचा सकता है। आमीन। उससे वो बाहर निकाल सकता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, पाप का जो सामर्थ है वो क्या हो गया है, वो नष्ट हो गया है। शायद आपके परिवार में कोई होंगे, शायद आप में से कोई होंगे और आप सोच रहे होंगे प्रभु ये कभी बदलने वाला नहीं है, कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो सामर्थी है वो सबको बचा सकता और वो पूरा पूरा उद्धार दे सकता। ही कैन कंप्लीटली गिव सैल्वेशन। 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 15 पद को पढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा। तो पौलुस सबसे पहले वो कह रहा है कि परमेश्वर पाप से छुड़ाने के लिए आया और वो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन हो, मैं हूं। वो एक जगह कहता है कि परमेश्वर बहुत सहनशीलता को दिखाया। वो इस वर्ड को इसलिए यूज करता है क्योंकि वो ऐसा पापी था कि वो मसीह का ही सबसे बड़ा वो विरोधी था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको माफ किया, क्षमा किया, उसके पापों से उसको छुड़ाया, मुक्ति दिया और उसी को चुना कि वो परमेश्वर की क्या करे, सेवा करे। वो कहता है परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही लॉन्ग सफरिंग यानी सहनशीलता को दिखाया। और यहाँ पे वो कहता है कि प्रभु सारे सबके पापों से मुक्ति दे सकता है और वो कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी कौन हूँ, मैं हूँ। सो सबसे बड़ा पापी को जब परमेश्वर उसको पाप से बचा सकता है, सो हम और आप कौन है? परमेश्वर आपको उस पाप से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर आपके परिवार में अगर कोई है, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा दे सकता है। आपको शायद लग रहा होगा कि अब मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब हम इस पाप में ही मुझे जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे छुड़ा सकता है। हालेलुया, आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 28 पद। मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 28 पद। और यस, into the house. The blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. यस। सो यहाँ लिखा है जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, विश्वास कर कि मैं या कर सकता। और उन्होंने क्या कहा? हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम विश्वास कर सकते हो? वो व्यक्ति को चंगाई चाहिए था और यहां पर जो हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह चंगा कर सकता है। हमारे कल्पना से भी बढ़कर वो चंगाई कर सकता है। कई बार हमारे पास कैटेगरीज होता है कि ये बीमारी प्रभु चंगा कर सकता है, ये चंगा हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई एक कैटेगरी आता, हम सोचते हैं कि नहीं, ये वाला जो बीमारी है ये टर्मिनल डिजीज है, इससे लोग मर जाएंगे, ये परमेश्वर नहीं कर सकता। फिर हम बोलने लगते हैं कि हाँ यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन बाइबल बतलाता है परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें चंगा करे, और यहाँ पे लिखा है कि वो चंगा कर सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं चंगा कर सकता हूं। हालेलुया, मैं चंगा कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम विश्वास करते हो? डू यू बिलीव? क्या हम विश्वास करते हैं? यीशु मसीह चंगा कर सकता है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, जूड 24, ओके, यहूदा उसका 24 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 24 पद को पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए। यहूदा, मैं पढ़ देता हूं, 1 अध्याय और उसका 24 पद। और यहां पे लिखा है, अब
जो तुम्हें किससे बचा सकता है? ठोकर खाने से बचा सकता है। नाउ ही हु कैन सेव यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, वो हमको गिरने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? जोर से कहे। हाँ, बचा सकता नहीं लिखा है, क्या कर सकता है? खड़ा कर सकता है। ही कैन मेक अस स्टैंड अगेन। हालेलुया। सो यहां पे क्या लिखा? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके क्या कर सकता है? वो हमें फिर से खड़ा कर सकता है। ही कैन रेज अस अगेन। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे दलदल के कीच से निकाल कर कहां खड़ा किया? उस चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। उस ऐसे सरफेस से निकाला जहां पर वो हार्ड नहीं है, वो बिल्कुल वो गीला है, जहां पे हम सिर्फ घुसते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और ऐसे जगह पे खड़ा किया जो कि बिल्कुल उसका जो सरफेस था वो बिल्कुल स्ट्रांग हार्ड है, जहां वो गिरेगा नहीं, जहां वो धसेगा नहीं, जहां पर वो स्ट्रांग वो खड़ा रह सकता है। सो यहां पे लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यानी परमेश्वर हमें पाप में गिरने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। कई बार लोगों को डर लगता है कि कहीं मैं पाप में गिर नहीं जाऊं। कई बार जब हम लोग बैप्टिज्म के लिए क्लासेस लेते हैं, फिर उनका एक सवाल होता है कि पास्टर मैं अभी नहीं लूंगा, कुछ दिन के बाद लूंगा, क्योंकि शायद मैं फिर से पाप में गिर जाऊं। लेकिन यहां पे लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके वो क्या कर सकता है? वो खड़ा कर सकता है। हालेलुया। नाउ unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless, हमें कैसे खड़ा कर सकता है? निर्दोष, faultless before the presence of his glory with exceeding joy। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने हमको लोगों का जो अप्रूवल है, मान लीजिए मैं गलत किया और यहाँ पे 100 लोग मुझे अप्रूव कर दिए कि मैं सही हूँ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के सामने मैं उनके अप्रूवल से खड़ा नहीं हो सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर सामर्थी है कि वो मुझे गिरने से बचाएगा और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति के सामने खड़ा होने के लिए वो हमें क्या बना सकता है? काबिल बना सकता है। हालेलुया। हम कई क्षेत्र में गिर सकते हैं, लेकिन ये वचन हमारे लिए कि प्रभु हमें गिरने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। प्रभु अगर हम गिर गए हैं, कोई भी एरियाज में गिर गए हैं, परमेश्वर हमें वहां से उठाकर फिर हमें खड़ा कर सकता है। हालेलुया। फिर हमें स्थापित कर सकता है, फिर से हमें एस्टैब्लिश कर सकता है। हम कौन से क्षेत्र में गिरे हैं, आप प्रभु के सामने लाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, स्पेशली पाप में गिरने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके वो हमें खड़ा कर सकता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। He fulfills our need। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये बहुत अद्भुत है। 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 8 पद। कितने लोगों के पास ज़रूरत है? मेरे पास ज़रूरत है। मैं परमेश्वर पर निर्भर होता हूँ और मुझे लग रहा सबके पास नहीं है। कितने लोगों के पास ज़रूरत है? हाथ उठा लीजिए, क्योंकि हम सबके पास ज़रूरत है। वी ऑल नीड। आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, हम सबको ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा है, एंड स्पेशली हमारे फाइनेंशियल नीड के लिए हम इस वचन को
हम बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए कर सकता है। वो हमारे लिए क्या कर सकता है? निश्चय कर सकता है। यहाँ पे लिखा है 9 अध्याय उसका 8 पद, और जो 9 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। वो परमेश्वर सिर्फ एक क्षेत्र में ग्रेस नहीं देता, जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया है कि मैं जाकर परमेश्वर के भेद को बता सकूं, वो भी एक अनुग्रह है। परमेश्वर हमें ग्रेस देता है कि हम मिनिस्ट्री कर सके, प्रभु हमें ग्रेस देता है कि हम अच्छा बोल सके, लेकिन परमेश्वर केवल कुछ क्षेत्रों में ग्रेस नहीं देता है। लिखा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें कैसे दे सकता है? कैसे? भरपूरी से दे, बहुत आयत से। जैसे हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद में पढ़ते हैं, एक्सीडिंगली अबंडेंट। एक्सीड मतलब बढ़ना, और उसके ऊपर फिर और एक शब्द जोड़ दिया गया है अबंडेंट, यानी कि बहुत आयत, मतलब कि बहुत आयत से बढ़ने वाला अनुग्रह हमें दे सकता है। आमीन। और लिखता है कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हर बात में और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, यानी कि एवरीथिंग, नथिंग एक्सक्लूडेड, एवरीथिंग इंक्लूडेड, जो हमारी जरूरत है हर बात में हर समय, और सब कुछ जो हमारी जरूरत है, जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे पास क्या हो? रहे। और परमेश्वर इतना ही नहीं कहता है, वो कहता है हमारे पास रहे, केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन लिखा है कि और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ताकि हमारे पास हो और इतना हो कि हम अच्छे भले काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, किसी की जरूरत के समय में उसकी सहायता करने के लिए हमारे पास और भी क्या हो? एक्स्ट्रा। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के लोग, वी आर नॉट बोरोवर्स बट वी आर द लेंडर्स। हम उधार लेने वाले नहीं, लेकिन हम किसी को सहायता करना वाले परमेश्वर हमें देखना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर काबिल है हमें हर प्रकार का अनुग्रह देने के लिए, कि जो भी हमारी आवश्यकता है, और वो इतना देना चाहता है, इतना देगा कि हमारे पास बहुत आयत हो, और इतना हो कि दूसरों की भी जरूरत में हम क्या कर पाए? उसकी सहायता करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आपके पास हर समय क्या रहे? बहुत आयत से रहे, हर समय। ऐसा नहीं कि हमको खकोरना पड़ेगा। कई बार हम लोग जब खाना कम हो जाता है, हम क्या करते हैं? हम स्क्रैच करते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास कोई कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। आप अपने किचन जाकर खोलेंगे, वहां हमेशा रहेगा। आपके बैंक में परमेश्वर हमेशा आपको आशीष देगा। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि आपको ये मैं गलत संदेश बांट रहा हूं। आपको पता है सफलता, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बात यह है कि कई बार लोगों ने प्रॉस्पेरिटी को एब्यूज किया है, गलत रीति से प्रचार किया है, गलत रीति से उसे लिया है। लेकिन सफलता, उन्नति परमेश्वर का ये आशीष है। हालेलुया। अब्राहम के विषय में लिखा है वो हर प्रकार से आशीषित था, उसके पास कोई कमी घटी नहीं था। उसके पास में मतलब हर प्रकार के जानवर, सब कुछ था, उसके पास लोग थे, सब कुछ था, और वो हर तरफ से वो धनी था। और मैं समझता हूं कि धनी होना गलत नहीं, लेकिन धन से प्रेम करना गलत है। आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि हमारे पास हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो हमें अनुग्रह देता है, और कितना रहे? इतना रहे कि हमारे पास उससे भी बढ़कर रहे, कि हम जब हमारा ज़रूरत ख़त्म हो गया, दूसरों की ज़रूरत है, हम उनकी ज़रूरतों में हम क्या कर सके? हाथ बटा सके। आमीन। हालेलुया। हम लोग और 1-2 वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 19 पद।
फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 पद, कोई पढ़ दीजिए हम इन वचन को। मेरा परमेश्वर ही अपने उस धन के अनुसार अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। आमेन। और किसके धन के अनुसार? वो धन जो यहां पे लिखा है कि महिमा, ओके, बट माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय जीसस क्राइस्ट। अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। आमेन। वो कर सकता है, लेकिन वो कितना कर सकता है? हमारे समझ से भी बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। पिछले दिनों एक भाई, एक यूथ हमको अपनी टेस्टिमनी को दे रहे थे, और उनके पास में जो लैपटॉप था वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था, और वो बताए कि किसी ने उनको बुलाया अपने पास और उनको एक लैपटॉप दिया जो करीबन आई थिंक 1.5 लाख का था, ओके। और वो बोला कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, मेरी पढ़ाई अच्छे लैपटॉप से, हाई आई मीन कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप से करना है मुझे। सो उसने कहा कि ये मेरे लिए मुझे लगा कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टडीज़ को कैसे करूँगा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? उपाय किया। आमेन। सो परमेश्वर हमारे लिए कितना कर सकता है। हम लोग वापस इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद को जाएंगे। और मैं केवल पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर, हमने हर क्षेत्र को हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए कर सकता है। आमेन। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 पद लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानो युग होती रहे। और परमेश्वर अल्टीमेटली क्या चाहता है? जब प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। और कहां तक हो? अबंडेंट, एक्सीडिंगली, केवल हम तक नहीं, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की महिमा होती रहे। ये सब परमेश्वर क्यों करना चाहता है? ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को ले। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को ले। आइए हम सबको मिलकर पढ़े। आप अपनी परिस्थिति को जानते हैं, आप हो सकता है आप चाहते कि आप परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आप एकदम ड्राई सूखेपन से होकर गुजर रहे हैं, और आप शायद बाइबल पढ़ रहे होंगे, आप शायद प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे पौलुस प्रार्थना करता कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, यानी कि उसको एक्सपीरियंस करें। और ये हम बाहर से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपने आत्मा में, हमको ये जानकारी आएगा, हमारे इनर मैन में ये हमको नोइंग आएगा कि परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। उस दिन आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आमेन। सो आइए हम सब मिलकर पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती, हमारे मांगने से, हमारे समझ से, हमारे कल्पना से, हमारे सोच से कहीं बहुत अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। He can do exceedingly abundant beyond our thoughts and beyond our prayers. Amen. हालेलुया। आमेन। सो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे समझ से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। इस प्रार्थना को हम लोग हर दिन किया करें, स्पेशली 14, 16, 17 और 18 पद को हम लोग और 19 पद को करें। सबसे पहले हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम आपकी भरपूरी को अनुभव करना चाहते हैं। लॉर्ड, आई वांट टू एक्सपीरियंस द फुलनेस ऑफ गॉड इन माय लाइफ, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट इन माय लाइफ। मुझे लगता है कि हमारी कलीसिया को ये अनुभव करना है। मुझे महसूस होता है कि हम सबको वो एक्सपीरियंस, हमने सब उस फुलनेस के एक्सपीरियंस को अनुभव नहीं किया है पूरी तरह से। हम चाहते हैं कि ये कलीसिया, परमेश्वर चाहता है कि ये कलीसिया उस फुलनेस को एक्सपीरियंस करे। ये इफिसियों को वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि पौलुस जानता है कि वो कलीसिया को ज़रूरत है कि वो उस फुलनेस को एक्सपीरियंस करे। और वो फुलनेस, वो परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता को हम कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे? जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या है? हम मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं। हालेलुया।
सो आइए हम बाहरी बातों पर हम फोकस ना करें, लेकिन सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आत्मा में है। हालेलुया। आपको पता है आप में से कई लोग यीशु मसीह को जीवन क्यों दिए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके भीतरी मनुष्य में क्या किया है? गवाही दिया है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में काम नहीं करता, आपकी आंखों को नहीं खोलता, तो आप इस बात को देख नहीं पाते कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। हो सकता है हमारे जीवन के कई सारे क्षेत्र हैं, हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों में भी काम करे और हमारे उन क्षेत्रों को क्या करे? सामर्थ्य करे, हमारे स्पिरिट में वो काम करे। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, प्रभु जानता है। हम प्रभु से हम भी दाऊद के समान बोल्ड होकर पूछे कि प्रभु आप अब जांचिए और मुझे बताइए मुझे कहाँ बदलना है, मुझे कहाँ ठीक होना है, मुझे आत्मा में बलवंत करिए परमेश्वर। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग थोड़ी देर, आइए जब हम इस प्रार्थना को हम लोग पढ़े हैं, हम प्रार्थना करें कि लॉर्ड परमेश्वर मेरे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर बलवंत करे। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और आप अपने उन हर एक असंभव परिस्थिति को प्रभु के सामने लाए और उस वचन को रखे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद, और कहे कि प्रभु तू, आपके वचन में लिखा है कि आप मेरी कल्पना से बढ़कर, मेरे सोच से बढ़कर कहीं अधिक मेरे लिए काम कर सकते हैं। यू कैन डू एक्सीडिंगली अबंडेंट फॉर मी लॉर्ड। हो सकता है कि आप अब्राहम और सैरा के समान आप संतान की चाहत रखते हैं, प्रभु आपके लिए उससे बढ़कर कर सकता है जो मेडिकल साइंस कहता है, जो इम्पॉसिबिलिटीज का रिपोर्ट हमें मिला। बाइबल में लिखा है कि किसकी खबर पर हम विश्वास करेंगे? हम परमेश्वर की खबर पर विश्वास करें, क्योंकि वो भला है, वो हमें जय देगा, वो निश्चय वो कर सकता है, वो हमारी कल्पना, वो हमारी समझ से बढ़कर कर सकता है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें, हम वर्शिप करें, प्रभु की हम स्तुति करें और हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम स्पिरिट में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत कर परमेश्वर, क्योंकि तभी आप मसीह हमारे हृदय में बहुत आयत से अधिकाई से बच सकते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। फिर से बना दो हृदय बदल दो मेरा। आइए सब अपने हृदय में हाथ को रख के कहें, तुम्हारे जैसा हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया, हृदय बदल दो मेरा, तुम्हारे जैसा मैं
इनर मैन। आइए हम अपने होठों को खोले, प्रभु से कहे, प्रभु मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, लेकिन मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मैं बलवंत होने पाऊँ परमेश्वर, ताकि मसीह आप मेरे हृदय में अधिकाई से बसने पाए परमेश्वर, ताकि मसीह हमारे हृदय में बस सके। हमारा हृदय, आइए हम दाऊद के समान प्रार्थना करें, प्रभु सर्च माय हार्ट, मेरे हृदय को जांच और मुझे बता कहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ताकि मैं उसे ठीक करूं और मसीह मेरे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। आइए हम सब कहें, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आइए हम आराधना करें पूरे हृदय से, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे आत्मा में मैं नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरी आत्मा में नया काम कर, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यू आर एबल। प्रभु तू मेरे सोच, मेरी कल्पना से अधिक कर सकता है परमेश्वर। अगर यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं प्रभु से कनेक्ट होने के लिए, आप संघर्ष कर रहे हैं कि प्रभु आपसे बात करें और आप प्रभु से सुन नहीं पा रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, आप संघर्ष कर रहे हैं कि प्रभु उन हर एक रिजेक्शन के साथ संघर्ष करें, उन हर एक चोट के साथ संघर्ष करें, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपने प्रेम से भर दे। वचन में लिखा है रोमी उसका 5 अध्याय और 5 पद, परमेश्वर ने हमारी आत्मा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपने प्रेम को डाला है। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हम सब अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने पाए प्रभु। केवल हम बाहर से नहीं परमेश्वर, केवल चर्च आना और हर एक मीटिंग अटेंड करना नहीं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अंदर से बलवंत हो। दैट लॉर्ड वी विल बी बिल्ड अप फ्रॉम इनसाइड आउट। हम अंदर से हम बहुत बलवंत होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, कुछ हम थोड़ी देर ले प्रभु से प्रार्थना करें। और अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कल्पना हमारे समझ से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है।
अगर कोई यहाँ किसी प्रकार के पाप से संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु के सामने आप रखेंगे, प्रभु मुझे आप ही उस पाप से बचा सकते हैं, मुझे आप ही उस पाप से छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कर। अगर हम में से कोई क्रोध से हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु से कह कि प्रभु मुझे उस क्रोध से बाहर निकाल, प्रभु मेरी सहायता कर परमेश्वर। अगर किसी चिंता में है, प्रभु से कह कि प्रभु मुझे इस चिंता से बाहर कर। वचन में लिखा है कि तू चिंता मत कर, हर एक निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख ला और वो तुम्हें ऐसी शांति से घेरेगा जो तुम्हारे समझ से परे है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओह वी प्रे ओ लॉर्ड, हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू है महान, तू करता है कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं। There is no one else like you. Thank you Jesus। आइए प्रभु को धन्यवाद दें ऊंचे आवाज में। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी कल्पना मेरे सोच से बढ़कर कर दिया है परमेश्वर। मेरे परिवार के जीवन में, मेरे उन लोगों के जीवन में जो आपको ग्रहण नहीं किए, जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु आपके पीछे नहीं चल रहे हैं, प्रभु जो हमारे कल्पना से बाहर है, जो हमारी सोच से बाहर है, आपने उसके जीवन में ऐसा कर दिया है परमेश्वर। ओ यू हैव डन एक्सीडिंगली abundant, O Lord God, oh beyond my imagination, beyond my thoughts, O Lord God, beyond my prayer, O Lord, hallelujah, thank you Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ लोगों की कल्पना और समझ से बढ़कर प्रभु आपने कर दिया। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सबको अपने भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु सामर्थ्य कर, अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर मसीह आप, ताकि आप हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए परमेश्वर, हमारा विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर, हमारा पवित्र विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर। और प्रभु हम आपके प्रेम को हम अनुभव कर पाए प्रभु, उसके चौड़ाई, उसके गहराई, उसकी ऊंचाई और उसके लंबाई को परमेश्वर हम दूसरे संतों के साथ हम भी उसे कॉम्प्रीहेंड करने पाए, हम भी उसे जानने पाए प्रभु, अनुभव से जानने पाए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमेन, आमेन।